संसार में धन होना कोई दोष नहीं है, लेकिन जब धन के कारण कंजूसी जुड़ जाती है तो वही धन मनुष्य के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। कंजूसी न केवल इंसान को हास्य का पात्र बना देती है, बल्कि कभी कभी उसे ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी डाल देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। यह कहानी एक ऐसे सेठ की ही है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे सेठ की जिसके पास अपार धन दौलत थी, आलीशान घर था, इज्जत थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। सोनपुर गांव में अशरफी लाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। अशरफी लाल सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं था। सोना, चांदी, अनाज, कपड़े सब कुछ भरपूर मात्रा में था। लेकिन यदि किसी चीज की कमी थी तो वह था उसका दिल की उदारता। सेठ अशरफी लाल इतना कंजूस था कि पूरे गांव में उसकी कंजूसी के किस्से प्रसिद्ध थे। कई जरूरतमंद उसके दरवाजे से खाली हाथ ही लौटते थे। एक दिन की बात है, सेठ अशरफी लाल अपने घर में आराम से बैठकर चाय पी रहा था। गर्मा गर्म चाय पीते हुए वो अपने हिसाब किताब के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक एक मक्खी वहां कहीं से उड़कर उसकी चाय में आ गिरी। सेठ चौंक पड़ा और चाय की प्याली को घूरते हुए बोला, अरे मेरी चाय में यह मक्खी कहाँ से आ गिरी? उसने तुरंत चम्मच से मक्खी निकाली, लेकिन कंजूसी की आदत ऐसी थी कि उसने मक्खी को चूसा और फिर बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए बोला, आज तो चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है यह मक्खी किसी हलवाई की दुकान से आई होगी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी हो गई। उसी समय सेठानी वहां आ पहुंची। उसने सेठ की यह हरकत देख ली थी। वो मन ही मन परेशान हो गई और भगवान को याद करते हो बोली, हे भगवान, इस कंजूस आदमी का मैं क्या करूं? हर चीज को के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। फिर वह सेठ से बोली, सुनिए जी, आज मेरा मछली खाने का मन है, आप बाजार ले आइए ना, बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से कह रही हूँ और आप हैं कि बस टालते ही जा रहे हैं। सेठ अशरफी लाल ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की। कभी बोला कि आज बाजार में मछली अच्छी नहीं होगी, कभी कहा कि दाम बहुत ज्यादा होंगे। उसने सेठानी को बहलाने और फुसफुसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठानी भी आज ठान चुकी थी। वह बोली, आज तो मुझे मछली खानी ही है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आखिरकार थक हार कर सेठ अशरफी लाल को बाजार जाना ही पड़ा। बाजार पहुंचकर वह सबसे पहले मछली की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, अरे भैया, यह मछली कितने की दोगे? दुकानदार बोला, यह 120 की है सेठ जी। इतना सुनते ही सेठ का चेहरा बिगड़ गया। वो बोला, अरे यह तो बहुत ज्यादा है, तुम तो मुझे ठग रहे हो। जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ना मिलती होगी। दुकानदार बोला, अच्छा सेठ जी, अगर मैं ठग रहा हूँ तो आप थोक वाले से खरीद लीजिए। यह सुनकर सेठ तुरंत थोक की दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने पूछा, भैया यह मछली कितने की है? थोक वाला बोला, 100 की है सेठ जी। सेठ को यह दाम भी बहुत ज्यादा लगा। वो बोला, अरे भैया, यह भी बहुत महंगी है, जहाँ से तुम मछली लाते वहाँ तो मुफ्त में मिलती होगी। थोक वाला हंसते हुए बोला, हाँ सेठ जी, हम नदी से मछली पकड़ कर लाते हैं, वहाँ तो मुफ्त में ही मिलेगी, आप चाहे तो वहीं से पकड़ लीजिए। यह बात सेठ अशरफी लाल के दिल को लग गई। उसने सोचा, जब मुफ्त में मछली मिल सकती है तो मैं पैसे क्यों दूं? यही सोचकर वह नदी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसके मन में यही विचार आ रहा था कि आज तो बिना 1 पैसा खर्च किए मछली मिलेगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहती हुई नदी दिखाई दी। नदी देखकर सेठ बोला, अरे वाह, मिल गई नदी, अब जल्दी से इस नदी से मछली पकड़ ले चलता हूँ। यह कहकर सेठ बिना कुछ सोचे समझे नदी में उतर गया। मछली पकड़ने के चक्कर में वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि नदी गहरी होती जा रही है। कुछ ही देर में वह इतनी गहराई में पहुंच गया जहाँ से बिना तेरे वापस आना संभव नहीं था।
अब सेठ धीरे धीरे डूबने लगा। तभी उसे याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। मौत को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। अब उसे ना धन याद आ रहा था ना मछली। उसे अपनी जान की चिंता सताने लगी। डर के मारे उसने मन ही मन भगवान को याद किया और मन्नत मांगने लगा, हे भगवान मेरी जान बचा लो, भाड़ में गई यह मछली। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल गया तो मैं पूरे एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। मुझे बचा लो प्रभु जी। मन्नत मांगने से उसके मन में थोड़ा साहस आ गया। उसने आंखें बंद की और हाथ पैर मारने लगा। कुछ कोशिशों के बाद वह थोड़ा ऊपर आ गया। जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ राहत मिली, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब जान बच सकती है, उसकी कंजूसी फिर जाग गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने तो बिना सोचे समझे 101 ब्राह्मण की बात कह दी। आधी दूरी तो मैं पार कर ही चुका हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। फिर उसने भगवान से कहा, हे भगवान पिछले मन्नत में मैं होश में आ गया था, अब 101 कुछ ज्यादा हो गया है। अगर अब मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं 51 ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से हाथ पैर चलाए। वह कुछ और आगे बढ़ गया। अब नदी का केवल चौथा ही हिस्सा ही बाकी रह गया था। यह देखकर सेठ बोला, हे भगवान 51 भी कुछ ज्यादा है। अगर अब मैं बाहर निकल गया तो मैं 11 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। किसी तरह वो नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब पानी बस 2-3 फुट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर बदल गए। वह तेजी से बोला, हे भगवान 11 ब्राह्मण भी कुछ ज्यादा है। 11 नहीं तो 1 ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा। इतना कहते कहते सेठ अशरफी लाल नदी से बाहर निकल गया आया। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने सोचा, अब कह तो दिया है कि 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, लेकिन खर्चा भी तो कम से कम होना चाहिए। अपनी कंजूसी के कारण वह ऐसे ब्राह्मण की तलाश में निकल पड़ा जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला। अंत में पूछताछ करते करते उसे 1 ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उसके घर पहुंचा और बोला, पंडित जी मेरा नाम अशरफी लाल है, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। दरअसल मुझे 1 ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसलिए आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है सेठ जी मैं आ जाऊंगा। लेकिन सेठ ने तुरंत एक ऐसा प्रश्न किया जिसे सुनकर ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत कंजूस है। सेठ बोला, पंडित जी वैसे आप कितना खा लेते हो? पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वह तो बहुत पेट फाड़ था। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, लेकिन उसने उसे प्रकट नहीं किया। वह समझ गया कि सेठ की कंजूसी को स्वयं की चालाकी से ही जवाब देना होगा। वह मुस्कुराकर बोला, सेठ जी मैं पेटू नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूरी ही खा पाता हूँ। यह सुनते ही सेठ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह बोला, बस यही ठीक है, आप कल मेरे घर आ जाइए। फिर उसने चेतावनी भी दे दी, मैं सुबह 9 बजे दुकान चला जाता हूँ, इसलिए आप उससे पहले ही भोजन कर लीजिएगा। ब्राह्मण राजी हो गया और सेठ प्रसन्न मन से घर लौट आया। अगली सुबह सेठ अशरफी लाल ने भोजन की सारी तैयारी करवा दी और पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही 9 बज गए, लेकिन पंडित नहीं आए। फिर 10 बज गए। सेठ ने झुंझलाकर सेठानी से कहा, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर वह दुकान चला गया। कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पहुँचे। सेठानी ने उनका स्वागत किया और उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगा। सेठानी घबरा गई और बोली, पंडित जी आप रो क्यों रहे हो? पंडित बोला, सेठानी जी इस घर में मैं पहले भी आता था, जब आपकी सासू माँ जीवित थी। उनकी याद आ गई, वह हाथ पैर धुलवाते समय 5100 देती थी। यह सुनते ही सेठानी भावुक हो गई और बोली, मैं उस रीत को नहीं बदलूंगी। और इतने उसने 5100 दे दिए। 5100 पाकर पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद सेठानी ने उनके लिए बढ़िया भोजन परोसा। पंडित जी ने भरपेट भोजन किया। भोजन समाप्त करने के बाद वे फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को इस तरह रोते देखकर सेठानी बहुत चिंतित हो गई। उसने पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी?
क्या भोजन में कोई कमी रह गई है? पंडित जी बोले, नहीं सेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की फिर याद आ गई है। जब वह जीवित थी तो भोजन कराने के बाद 11,000 की दक्षिणा भी देती थी और साथ में आटा चावल का दान भी करती थी। अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा? यह सुनकर सेठानी का मन और भी पिघल गया। वह बोली, पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले था आगे भी वैसा ही होगा। यह कहकर सेठानी ने तुरंत सेठ अशरफी लाल की तिजोरी खोली और उसमें से 11,000 निकालकर पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दिए। साथ ही आटा चावल दाल आदि एक झोले में बांध कर दे दिए। पंडित जी सारा सामान लेकर प्रसन्नता से अपने घर चले गए। रात को जब सेठ अशरफी लाल दुकान से लौटकर घर आया तो उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी बोली, हाँ पंडित जी आए थे, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से भोजन करवाया, बस वे बार बार रोए जा रहे थे। यह सुनकर सेठ चौंक गया। बार बार रो रहे थे, लेकिन क्यों? सेठानी ने पूरी बात विस्तार से बता दी। जैसे ही सेठ ने 5,000 100 और 11,000 की दक्षिणा की बात सुनी, उसके होश उड़ गए। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोला, अरे यह तुमने क्या कर दिया? इतनी दक्षिणा में तो मैं न जाने कितने पंडितों को खाना खिला देता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस पंडित ने मुझे ठग लिया है। यह कहते हुए सेठ ने अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल पड़ा। उधर पंडित जी पहले से तैयार बैठे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब कंजूस सेठ को सच्चाई पता चलेगी तो वह उसके घर जरूर आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी यानी पंडिताइन के साथ पहले ही योजना बना ली। पंडित बोले, भाग्यवान, वो कंजूस सेठ किसी भी समय यहाँ आ सकता है। तुम्हें याद है ना क्या करना है? पंडिताइन बोली, हाँ जी सब याद है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सेठ अशरफी लाल गुस्से में तिल मिलाते हुए पंडित के घर पहुंचा और जोर से आवाज लगाने लगा, पंडित, अरे ओ पंडित बाहर निकल। जब काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया और तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला गया। तभी पंडित ने धीरे से कहा, शुरू हो जाओ भाग्यवान, सेठ आ गया है। तुरंत पंडिताइन ने पंडित को सफेद चादर उड़ा दी और जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान, पंडित जी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? यह दृश्य देखकर सेठ हैरान रह गया। वह बोला, अरे यह सब क्या हो गया? रोते हुए पंडिताइन बोली, सुबह अच्छे भले थे, कहकर गए थे कि किसी दानवीर सेठ के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। वहाँ से लौटने के बाद उल्टी दस्त होने लगे और पंडित जी हमें छोड़कर चले गए। यह सुनते ही सेठ अशरफी लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, हे भगवान, यह तो मेरे ही घर का खाना खाकर गया था। अगर गांव में यह बात फैल गई कि मेरे घर में भोजन करने से इसकी मौत हो गई तो मुझे जेल हो जाएगी। डर के मारे सेठ ने तुरंत अपनी जेब से 25,000 रुपए निकाले और पंडिताइन को देते हुए बोला, ये लीजिए, इन पैसों से पंडित जी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, बाकी जो भी जरूरत होगी मैं भिजवा दूंगा। यह कहकर सेठ फौरन वहां से निकल गया और घर पहुंचते ही डर के मारे दाह संस्कार का सामान और 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा दिया। समय बीत गया, 2 महीने पूरे हो गए, पंडित जी का सारा राशन समाप्त हो गया। अब उन्होंने फिर से एक नई चाल चलने की सोची। एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ अशरफी लाल दुकान चला गया तो पंडित जी बिना दाढ़ी मूछ बनाए लंबी दाढ़ी के साथ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी उन्हें देखकर चौंक गई और बोली, अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे ना? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था, अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ, वहाँ नाई नहीं है, इसलिए दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी की यह बात सुनकर सेठानी पूरी तरह विश्वास में आ गई। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। पंडित जी की लंबी दाढ़ी देखकर उसने सचमुच यही लगा कि वे स्वर्ग से आए हैं। सेठानी ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, क्या सच में आप स्वर्ग से आ रहे हैं? वहाँ सब कुशल मंगल है ना? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, हाँ सेठानी जी, मैं स्वर्ग से ही आ रहा हूँ, वहाँ सब तो ठीक है, लेकिन
सुविधाओं की कुछ कमी है, ना तो वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नाई है और ना ही खाने पीने की कोई चीजें आसानी से मिलती है। इतना कहकर पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, सेठानी जी, स्वर्ग में आपकी बेटी गुंजा से मेरी भेंट हुई थी। यह सुनते ही सेठानी की आंखें भर आई। वो भावुक होकर बोली, क्या सच में मेरी गुंजा कैसी है? ठीक तो है ना? पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, गुंजा बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ फल फूल मेवा मिश्री कुछ भी ठीक से नहीं मिलता। आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है। यह सुनते ही सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, हाय राम, मेरी बच्ची वहाँ कैसे रही होगी। पंडित जी ने मौका देखकर बात आगे बढ़ाई। वे बोले, गुंजा ने मुझसे कहा था कि अगर कभी मैं धरती पर जाऊं तो उसके माता पिता का हालचाल जरूर पूछूं और उन्हें उनका संदेश दे दूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सेठानी ने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी, गुंजा ने मेरे लिए और क्या कहा है? पंडित जी बोले, उसने कहा है कि माँ अगर हो सके तो मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े और राशन भिजवा देना। यहाँ इन सब चीजों की बहुत तंगी है। सेठानी का हृदय पूरी तरह पिघल गया। उसने तुरंत आदेश दिया और गुंजा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। आटा, चावल, दाल, तेल, फल और मिठाई एक बोरी में भरवाई और सब कुछ पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले गए। शाम को जब सेठ अशरफी लाल घर लौटा तो सेठानी ने उस दिन की बात उसे नहीं बताई। इस प्रकार पंडित जी ने सेठानी से मिला हुआ राशन पूरे 2 महीने तक आराम से चला लिया। 2 महीने बाद जब फिर से राशन समाप्त हो गया तो पंडित जी ने एक और नई चाल चलने का निश्चय किया। वे फिर से सेठ अशरफी लाल के घर पहुँचे। इस बार सेठानी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वो बोली, अरे पंडित जी, आइए आइए, बताइए मेरी बेटी गुंजा कैसी है? पंडित जी बोले, अब तो गुंजा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई है। आपका भेजा हुआ सामान पाकर वह बहुत खुश है, खूब खा पी रही है। फिर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और सेठानी जी, एक प्रसन्नता की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सेठानी जी ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, कौन सी प्रसन्नता की बात? पंडित जी बोले, आप नानी बन गई हैं, गुंजा को पुत्र हुआ है। यह सुनते ही सेठानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उछल पड़ी और बोली, क्या सच में मैं नानी बन गई हूँ? पंडित जी ने बात आगे बढ़ाई। गुंजा ने कहा है कि नाती के लिए कपड़े, शगुन और थोड़ा राशन भी भिजवा देना। वहाँ दावत का भी इंतजाम करना है। अब तो सेठानी दौड़ दौड़ कर तैयारी करने लगी। उसने बैलगाड़ी बुलवाई और उसमें आटा, चावल, दाल, तेल, फल, कपड़े और शगुन का सामान भरकर पंडित जी को दे दिया। जाते जाते सेठानी बोली, पंडित जी, मेरी गुंजा से कहना कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। पंडित जी बोले, हाँ हाँ, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। इसी बीच किसी काम से सेठ अशरफी लाल अचानक घर लौट आया। उसने देखा कि सेठानी दरवाजे पर खड़ी है। सेठ ने पूछा, क्या बात है भाग्यवान, कोई आया था क्या? सेठानी प्रसन्नता से बोली, हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। आप जानते हैं, आप नाना बन गए हैं। यह सुनते ही सेठ को मानो करंट लग गया। वो चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? ना मेरी कोई बेटी है ना भतीजी, मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर सेठ का माथा ठनक गया। वह समझ गया कि पंडित ने फिर से उसे ठग लिया है। सेठानी से पूरी बात सुनने के बाद सेठ अशरफी लाल का सिर चकराने लगा। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि उस चालाक पंडित ने उसे और उसकी भोली पत्नी को बार बार मूर्ख बनाया है। गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में क्रोध भर आया। वह जोर से बोला, भाग्यवान, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है? उस पंडित ने जो भी कहा तुमने सब कुछ सच मान लिया? कहीं वह तुम्हें ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी मासूमियत से बोली, नहीं जी, कुछ ज्यादा नहीं दिया, बस गुंजा के छोटे के लिए सोने की चैन, कुछ कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। इतना सुनते ही सेठ अशरफी लाल के सिर के ऊपर से मानो चिड़िया उड़ गई। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हाय राम, यह सब भी कम है क्या? अपनी पत्नी के भोलेपन और अपनी कंजूसी पर उसे गुस्सा आ रहा था। वह पछतावा भी हो रहा था।
वह बिना कुछ कहे लाठी उठाकर सीधे पंडित के घर की ओर चल पड़ा। जब सेठ अशरफी लाल पंडित के घर पहुंचा तो इस बार उसका क्रोध ठंडा पड़ चुका था। उसने लाठी नीचे रखी और हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं कंजूसी के चक्कर में हर किसी को कम आंकता रहा। आज समझ में आ गया कि कंजूसी का फल क्या होता है। पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने शांति से कहा, सेठ जी मैं जानता था कि एक दिन आपको यह समझ में आ ही जाएगा। आपकी कंजूसी ने ही आपको यह सब सिखाया है। सेठ बोला, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी का त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सेठ ने तुरंत कहा, जो आदेश हो पंडित जी। पंडित जी बोले, आज मैं आप हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराऊंगा और उन्हें कुछ दक्षिणा भी देंगे। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे स्वीकार है पंडित जी। यह सुनकर पंडित जी प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ सेठ जी, अब तुमको सुख और प्रसन्नता से रहो, तुम्हारा कल्याण हो। उस दिन के बाद सेठ अशरफी लाल का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो नियमित रूप से गरीबों को भोजन कराने लगा। उसकी कंजूसी धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव में अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी प्रशंसा करने लगे थे। सेठानी भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थी कि उसके पति को आखिरकार सही रास्ता मिल गया। इस प्रकार कंजूस सेठ अशरफी लाल को अपने ही कर्मों से जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना मत भूलिए।